पॉडकास्ट विद मी में आपका स्वागत है। पार्ट 1 मैंने बना दिया है जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। किन्हीं कारणों की वजह से मैं ये पॉडकास्ट नहीं बना पाई काफ़ी दिन तक, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे की कहानी शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे ख़त्म करी थी कि फिर मेरी शादी हो गई। जी हाँ, लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव का हिस्सा जो होता है वो हमारी शादी ही होती है। वहाँ से हम अपने जीवन को बहुत ही नज़दीक से जानते हैं। मैंने भी जाना, मैंने भी उसको समझा, मगर यूपीएससी की जर्नी बंद नहीं हुई। मेरी 2014 में शादी हुई। पढ़ाई बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाती थी क्योंकि नए कल्चर में समझना, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब समझने की वजह से पढ़ाई पे इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। वो जो होता है ना, जो शादी के पहले जो रूटीन होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो गए। वो प्रायोरिटीज़ बदल गई, लोग बदल गए, घर बदल गया। सपना था बट सपने के प्रति काम नहीं था। अब 2016 में मैंने संतान को जन्म दिया। लोग बोलते हैं संतान पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधक होता है। मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल नहीं होता है। जितने भी जीव आपके संपर्क में हैं, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है एकमात्र सुख प्राप्त करना, मैंने वो प्राप्त किया, मैंने वो सुख प्राप्त किया। मुझे ईश्वर के पास धन्यवाद देने में कोई भी त्रुटि नहीं लगती कि मेरी पढ़ाई में या मेरे करियर में वो बाधक है, कभी नहीं। संतान ने इनफैक्ट, और उस संतान ने मुझे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। संतान होने के बाद 1-2 साल तो उसको देने ज़रूरी है, क्योंकि जो संस्कार मुझे अपने घर से मिले, जो पढ़ाई मिली, जो कुछ भी मिला, वो मुझे तो वापस करने थे ना उसको। अगर मैं उसको वापस नहीं करूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके साथ मेरे सपने भी थे। 1-2 साल के तो लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैं अपने घर गई। मैंने जैसा कहा कि मेरे माता पिता मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर रहे हैं लाइफ के चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने फिर से बोला